दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताऊंगी। देखो, कीवर्ड समझ लो, चाहे बोल लो हिंट्स या फिर बोल लो क्लूज, जिनकी हेल्प से आप लोग बहुत इजीली केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, केस स्टडी के अंदर क्या होता है, ऊपर एक पैराग्राफ गिवन होते हैं, यानी कि एक स्टोरी गिवन होती है और नीचे लिखा हुआ आता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द अबव केस स्टडी, कि ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है। फिर साथ में लिखा हुआ आता है भाई उसी कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस भी बता दो, लिमिटेशंस भी बता दो, उसके फीचर्स भी बता दो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो यार बात कौन से कॉन्सेप्ट की गई है। तो बस मैं आपको वही बताऊंगी, कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी कि भाई अगर ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स अगर आपकी केस स्टडी में आते हैं तो वही देखकर समझ जाना इस कॉन्सेप्ट की बात की गई है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 के कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी सी वीडियोस बनाऊंगी और सारी वीडियोस के थ्रू आपको सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दूंगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कभी भी अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दूसरों से काम कराना इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी, इसका मतलब बात हो रही है वहां पर किसकी? मैनेजमेंट की। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मैनेजमेंट। कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, जो भी टास्क है उसे टाइम पर परफॉर्म करना, टाइम पर कंप्लीट करना, जो भी आपकी जॉब है उसे टाइम पर कंप्लीट करना, मतलब किसकी बात हो रही है? इफेक्टिवनेस। किसकी? इफेक्टिवनेस। कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, टास्क को इस तरह से परफॉर्म करना कि टास्क को परफॉर्म करने की जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, मतलब एफिशिएंसी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर लिखा है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, यहां पर लिखा है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, दैट इज एफिशिएंसी। अच्छा, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत सारी बुक्स हैं। मैनेजमेंट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। तो ये सारी ही बातें ये बता रही हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। क्या है मैनेजमेंट? एक आर्ट। भाई क्रिएटिविटी लग रही है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। यूज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हमें ऐसे बिहेव करना है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकता, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये बताता है मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है। लॉजिक्स होंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी कि भाई अगर ऐसा हो गया तो इसका ये रिजल्ट होगा। तो जहां पर साइंटिफिक अप्रोच है, लॉजिकल थिंकिंग है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो देखते ही समझ जाना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। हायरार्की की अगर बात होती है तो हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। कंट्रोल्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। तो यहां पर आएगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट का हेड, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर, पर्टिकुलर डिवीजन का हेड जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। तो यहां पर बात की गई है मिडिल लेवल मैनेजर की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज वर्कर्स, जो वर्कर्स के साथ में इमीडिएट कांटेक्ट रखता है, वर्कर्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उन्हें सुपरवाइज करता है, देखता है कि वो मशीनरी को सही से हैंडल कर रहे हैं या नहीं। तो ये है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम ऑपरेशनल मैनेजर्स भी कहते हैं। इंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। ये मेक श्योर करके रखना कि सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ हाथ में हाथ डाल के काम करें, मिलजुल के काम करें, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अच्छा बैलेंस रहना। बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट, जो सारे डिपार्टमेंट्स को बांध के रखता है, एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है, जो सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करके चलता है, इंटीग्रेट करके चलता है, सारे इंडिविजुअल गोल्स को हार्मोनाइज करके चलता है, सब कुछ मिलजुल के चलने वाला जो काम है। तो मतलब बात की गई है कोऑर्डिनेशन की। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आता है इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे कीवर्ड्स देखते ही समझ जाना बात किसकी करी गई है? कोऑर्डिनेशन की। और अगर कोऑर्डिनेशन की बात की गई होगी तो 100% केस स्टडी में आपसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी पूछेगा। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लिए चैप्टर 1 के सारे कीवर्ड्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के कीवर्ड्स के साथ में। बाय फॉर नाउ।